नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में मैं अपनी माताओं बहनों की इस समस्या का समाधान लेके आई हूँ कि उनके घर में धन नहीं टिक रहा है, उनके घर में उनके पति की व्यापार की तरक्की नहीं हो रही है, यह तरक्की हो रही थी वह खत्म होने लगी है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को अपनी वीडियोस में कुछ ऐसी बातों को शेयर करूंगी जिनको यदि आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो यदि आपके घर में धन नहीं रुक रहा है, आपके व्यापार में तरक्की नहीं रुक रही है या आपके घर में धन था वह खत्म होने लगा है तो आप अपने जीवन में उसको कैसे बरकरार रखें। कुछ पॉइंट्स आज मैं आप लोगों से ऐसे शेयर करूंगी जिससे आपके जीवन में काफी ज्यादा सुखद आपको लाभ मिलने लगेगा और आप अपने जीवन में सुख को वो करते हुए अपने जीवन का यापन करने लगेंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों हर महिला चाहती है कि उसके जीवन में उसे परम खुशियां मिले और उसके व्यापार में काफी ज्यादा तरक्की हो ताकि वह अपने शौक श्रृंगार को कर सके और अपने घर की जरूरतों को वह पूरा कर सके। लेकिन दोस्तों कई सारी महिलाओं के ऐसे कर्म होते हैं कि वह अपने जीवन में चाहते हुए भी सुखों को नहीं भोग सकती हैं। उनके घर में काफी सारा धन आ रहा है लेकिन वह संतुष्ट नहीं है। तो आज मैं ऐसी सारी समस्याओं को लेकर आई हूँ और अपनी सभी माताओं बहनों के प्रश्नों के उत्तर को भी लेके आई हूँ, क्योंकि मैं कई सारी वीडियोस में इन सारी समस्याओं को लेके आती रहती हूँ और आप लोगों को बहुत ही अच्छा सजेशन देती रहती हूँ। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा सजेशन अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके साथ ही मेरे वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट भी करिए, क्योंकि दोस्तों मैं भी बहुत सारी मेहनत करती हूँ आप लोगों तक अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि आप अपने जीवन में यदि कुछ दृढ़ संकल्प ले लेते हैं तो आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई समस्या परेशान ही नहीं करेगी। और कह सकते हैं दोस्तों कि यदि आप अपने जीवन में सुविचार करेंगे तो आपको कभी कोई हरा नहीं सकता है। इसके साथ ही यदि आप गलत कर्मों को कर रहे हैं और अपने जीवन में आप कड़ी सारी मेहनत कर रहे हैं तो आप अपने जीवन में कभी भी तरक्की नहीं पा सकते हैं, ना ही आप अपने घर में कभी भी धन को संचय कर सकते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को पॉइंट बाय पॉइंट हर बात बताऊंगी, तो आप लोग मेरे चैनल में एकदम धीरज के साथ बने रहिए और पूरे वीडियो को इन तक आप लोग पूरा वॉच करिए। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये शेयर करना चाहूंगी कि आप अपने जीवन के उतार चढ़ाव जो हैं वो ज्यादा किसी से शेयर ना करें, क्योंकि हम लोगों ने काफी बार देखा है कि हमारी काफी सारी माताएं बहनें जीवन के उतार चढ़ाव को हर किसी के सामने शेयर करने बैठने लगती हैं। दोस्तों मेरा वीडियो में कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने अंदर की बात किसी से ना बोलें। दोस्तों आप अंदर की बात बोलिए, लेकिन आप गिने चुने कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे आप अपनी बात को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों कई सारे लोग तो हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ इसी की ताक में बैठे होते हैं कि कब इसके जीवन में उतार चढ़ाव आए और कब मैं इसको हंसी का पात्र बना सकूं। दोस्तों ये सच बात है कि हर व्यक्ति आपके लिए अच्छा नहीं सोचता है। तो आपको यदि किसी प्रकार की धन संबंधी परेशानी आपको परेशान कर रही है, आपके जीवन में बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था और वह धीरे धीरे करके डाउन होने लगा है, तो दोस्तों इसमें आपके भी कर्मों का कुछ ना कुछ भागीदार अवश्य होगा। आप कहीं ना कहीं अपने इन कर्मों को सुधार कर अपने घर में सुख समृद्धि का माहौल बना सकती हैं और आप अपने घर में नोटों की बारिश भी करा सकती हैं, क्योंकि हर महिला को लक्ष्मी बोला जाता है और जिस घर में महिला सुख समृद्धि के साथ साथ खुशियों के साथ रहती है और ऐसे उपायों को अपने जीवन में करती रहती है तो उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। हर महिला को चाहिए कि अपने जीवन में यदि वह अपने से ज्यादा परम सुख को पा रही है, अपने से ज्यादा अपने घर में धन का अनुभव कर रही है या अपने से ज्यादा अपने घर में सुख साधन का अनुभव कर रही है, तो किसी भी महिला को ये नहीं चाहिए कि किसी भी सामने वाले व्यक्ति को अपने सुखों का जो अनुभव है वो बताना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला है हर व्यक्ति आपके लिए अच्छा नहीं सोचता है। यदि व्यक्ति आपसे अच्छी अच्छी बातें से सोच लेगा और पीछे से आपसे जलेगा, तब ऐसे में आपके घर के आपके परिवार पर और आप पर इसकी कुदृष्टि पड़ती है। दोस्तों कहते हैं दृष्टि दोस्तों इतना होता है कि हरा भरा पेड़ भी जलकर राख हो जाता है, कह सकते हैं सूख जाता है।
तो ऐसे में आपको अपने जीवन में जो भी सुख अनुभव आप कर रहे हैं तो किसी को आप शेयर ना करें। आप धीरज रख के उनको करिए और अपने जीवन में गंभीरता लाइए। किसी भी व्यक्ति को आप ऐसे शो ना करिए कि मेरे पास इतना कुछ है, तुम्हारे पास क्या है। यदि आप अपने जीवन में इस तरीके का कुछ भी लाएंगे तो आपको आपके अंदर अहंकार जागेगा। दोस्तों, जहां पर अहंकार होता है वहां पर लक्ष्मी कभी नहीं टिकती है। यदि आप अपने जीवन में इस प्रकार की गलती कर रहे हो तो मेरी माताओं बहनों से निवेदन है कि आप अपनी इन गलतियों को सुधार करें। नंबर 2 पे मैं बात करना चाहूंगी कि कभी भी किसी व्यक्ति को आप नीचा ना दिखाएं। किसी भी व्यक्ति को आप ये ना दिखाएं कि मेरे पास इतना कुछ है या मैं ऐसे चल रही हूँ। कई बार हम लोगों ने देखा है कि माताएं बहनें हमारी क्या करती हैं कि कहीं पार्टी में गई या किसी की भी साड़ी देखी तो वो कहने लगती है इनकी कितनी पुरानी स्टाइल की है या क्या। दोस्तों, हर किसी का समय है, हर किसी की परिस्थिति है। हर व्यक्ति चाहता है अपने जीवन में अच्छे से अच्छे सुखों को अनुभव कर सके, लेकिन दोस्तों हर व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर और हर व्यक्ति अपने कह सकते हैं कि सुखों के आधार पर या अपने पापों के आधार पर कर्म को भोगता है। दोस्तों, कह सकते हैं कि हर महिला को चाहिए कि दूसरे की समस्या को समझना चाहिए। पता नहीं किसका समय कब रुष्ट हो जाए और वह परिवर्तित हो जाए और हमारे जो बुरे दिन आ जाए। इसीलिए हर व्यक्ति के सुख दुख को समझकर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। कभी किसी से अपनी कंपेयरिंग नहीं करनी चाहिए। यदि हमारे जीवन में धन की कमी और हम आज के समय के अनुसार नहीं चल पा रहे हैं तो हमें किसी की देखा देखी भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, ये भी एक पॉइंट है कि हमें कभी किसी की देखा देखी नहीं करनी है। जो भी महिला अपने घर में देखा देखी के साथ रहती है कि आज उसके घर में पनीर बना तो मैं क्यों नहीं बनाऊं, दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप अपने आय के अनुसार चलिए। आपके पति की जितनी सैलरी है आप उसमें से कुछ बचाइए और कुछ को खर्च करिए। भले ही आपके पति ये ना चाहते हुए भी आप चुपचाप से उसको बचा के रखिए, ताकि आपके आने वाले समय में आपको कोई परेशानी हो तो आपको उस परेशानी का सामना ना करना पड़े। कई सारी बहनों को मैंने देखा है कि अपने जीवन में इतने ज्यादा क्या नाम ऐश करती हैं, वो यही नहीं सोचती हैं कि आज मैं पनीर खा रही हूं तो कल मेरे लिए नमक रोटी तक के रुपए बचेंगे या नहीं बचेंगे। दोस्तों, हर महिला को चाहिए कि अपने घर में उसे बहुत ही हाथ जो है वो समेट कर व्यय करना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि पता नहीं कब किसका समय किसी के विपरीत हो जाए। इसके साथ ही दोस्तों मैं हर महिला को ये कहना चाहूंगी कि अपने खाने पीने का जो क्रिया है उसको हमेशा ही संभाल कर रखना चाहिए। कभी किसी के सामने ये नहीं शो करना चाहिए मैं पनीर खा रही हूँ या मैं हर डेली फ्राइज खाती हूँ या मैं होटल पे जाती हूँ, क्योंकि दोस्तों हर इंसान अपनी सिचुएशन के अनुसार चलता है। यदि जो महिला इस तरीके के कार्य करती है तो उसके ऊपर भी कुदृष्टि पड़ती है और लोगों की हाय लगती है। इसीलिए कभी भी अपने जीवन में इन प्रकार के कार्यों को ना करिए। यदि किसी महिला के पास कम है तो आप उसको समझाइए, उसको आप समझाइए और कि होगा आज तुम्हारा समय खराब चल रहा है, कल तुम्हारा समय अच्छा आएगा तो तुम अपने जीवन में इन सुखों को अनुभव कर सकोगी। यदि संभव हो जाए तो उसको भी आप कभी ये पार्टी पे ले जाइए, आप अपने घर पे भोजन को बुला लीजिए, लेकिन कभी किसी को आप नीचा ना दिखाइए। दोस्तों, अब मैं पॉइंट नंबर सैलरी पर बात करना चाहूंगी कि यदि आपके घर में कोई बिजनेस है या आपका पति कोई जॉब करता है तो आपके घर में यदि मैं कह रही हूँ 1000 रुपए आ रहे हैं तो आप उसमें से 500 रुपए खर्च करिए। भले ही आपकी पति की दृष्टि में वो सारे रुपए खर्च हो जाएं, आप उनको अपने लिए बचा के रखिए। कई सारी महिलाओं को मैंने देखा है कि जैसे ही पैसे इकट्ठे हुए तुरंत अपने लिए ज्वेलरी वगैरह बना लेती हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कहती हूँ कि ज्वेलरी आपके जीवन में आगे काम नहीं आएगी, आपके बुरे समय में बिल्कुल आएगी, लेकिन दोस्तों जब भी हम लोग ज्वेलरी को किसी भी दुकान पे देने जाते हैं तो उसके आधे रेट हो जाते हैं और उसको तुरंत बेचा भी नहीं जा सकता है। दोस्तों, यदि आपके पास डायरेक्ट यदि धन सेविंग किया हुआ रखा होगा तो आपके सामने चाहे आधी रात में कोई सिचुएशन आ जाएगी तो आप उसको तुरंत ही हैंडल कर सकते हो। इसीलिए आप अपने पास सैलरी में से कुछ धन अवश्य निकाल के रखें, जिससे आपके समय में आपको उसका लाभ मिलने को देखा जाए। कई सारी ऐसी सिचुएशन आ जाती है मर्द लोगों के सामने कि उनकी मान प्रतिष्ठा पे बात आ जाती है, तब आपके पास यदि सेविंग किया हुआ धन रखा होगा तो आप अपने पति की मान प्रतिष्ठा को भी बचा सकेंगी। इसके बाद दोस्तों, अब मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि आप अपने पति
पर विश्वास रखिए कि आपके पति आपके जीवन को अच्छा बनाएंगे। या हर पति को चाहिए कि अपनी पत्नी को विश्वास के साथ अपने घर में छोड़ दें और उसको अपने हिसाब से अपने घर चलाने दें। कई सारे मैंने पतियों को देखा है कि वह क्या करते हैं, इतना ज्यादा इंटरफेयर करते हैं कि तुम ऐसा नहीं करो, तुम यहाँ नहीं जाओ, तुम वहां नहीं जाओ। इससे क्या होता है, कलेश का वातावरण बनता है और चाहते हुए भी आप अपने घर में धन को एकत्र नहीं कर सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में धन संबंधी परेशानी से निजात पाना चाहते हो तो आप एक दूसरे पर सबसे पहले तो विश्वास करना सीखिए, क्योंकि जो भी स्त्री यदि विवाह के बंधन में फंस जाती है तो वह अपने परिवार से इतना ज्यादा स्नेह करने लगती है कि उसको दूसरी कोई चीज की कोई चाहत ही नहीं रहती है। अपने बच्चों में इतनी ज्यादा बिजी हो जाती है कि उसको कोई दूसरी चीज चाहिए ही नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों आपको अपने रिश्ते में विश्वास को बनाए रखना है और आपको एक पॉजिटिविटी के साथ चलना है कि आपके जीवन में आपको जरूर सुख मिलेगा। यदि आपके जीवन में धन संबंधी परेशानी चल रही है, आप प्रण ले लीजिए कि आपको अपने जीवन में सुधार करना है। तो दोस्तों भगवान खुद ब खुद आपके लिए ऐसे रास्ते बनाने लगेंगे कि आपके जीवन में आपको सुख का अनुभव होने लगेगा। दोस्तों इसी के साथ मैं पॉइंट ये भी एक आध्यात्म से भी जुड़ा हुआ बताना चाहूंगी। यदि आप अपने जीवन में किसी भी आराध्य को मान लेते हो और अपनी जीवन की डोर किसी भी आराध्य या किसी भी देवी देवता के हाथ में छोड़ देते हो तो आपके जीवन की डोर जो है वो कभी भी प्रभु टूटने नहीं देते हैं। इसीलिए आप अपने जीवन में किसी भी आराध्य को जरूर मानिए, क्योंकि आराध्य हमारे जीवन में जितने भी दुख आते हैं उनको यूं पल भर में काट देते हैं कि हम लोगों को पता भी नहीं लगता है। दोस्तों कहते हैं कि पूजा करने से क्या दुख नहीं आएगा। दोस्तों बिल्कुल दुख आएगा, लेकिन वह कब निकल गया हम लोग जान भी नहीं पाएंगे। दोस्तों कहते हैं कि एक बिल्ली होती है, वही मुंह से आप अपने बच्चों को उठाती है, उसी मुख से वह चूहे को खाती है। तो ठीक वही हाल होता है, यदि आप अपने जीवन में पूजा पाठ को उतार लेते हैं तो हमारे जीवन में परेशानी आती है, लेकिन इतनी नम्रता के साथ निकल जाती है कि हम लोगों को उसका ज्यादा अनुभव नहीं हो पाता है। इसके साथ ही दोस्तों अब मैं कहना चाहूंगी, यदि आपके घर में कोई रिश्तेदार आ रहा है, आप उसका मान सम्मान करिए और उसको आप ज्यादा से ज्यादा प्रेम स्नेह से रखिए, लेकिन आप उसको इतना सर तक ना चढ़ाइए कि आपके वह घर के अंदर तक जान जाए। क्योंकि दोस्तों वही रिश्तेदार हैं, वही हंसी करने वाले हैं, वही हमारा अच्छा सोचने वाले हैं, वही बुरा सोचने वाले हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को हमें सोच समझकर उस पर विश्वास करना चाहिए और हर व्यक्ति के सामने सोच समझ के हमें बात करनी चाहिए। मेरी सभी माताओं बहनों से ये विनती है, यदि आप अपने जीवन में इन छोटे छोटे कार्यों को, इन छोटे छोटे से गतिविधियों को अपने जीवन में उतार लेंगी तो आपके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तभी कहते हैं कि अपने अपने जो कर्म है हर महिला को सुधार कर चलने चाहिए, उस महिला के घर में कभी दरिद्रता नहीं वास करेगी। इसके साथ ही कह सकते हैं कि उसके पति के साथ जो प्रेम संबंध है वह भी काफी अच्छे रहेंगे और वह अपने जीवन में परम सुख को पाएगी। मेरी सभी माताओं बहनों से अब मैं लास्ट में विनती करना चाहूंगी कि आप लोग बिल्कुल भी ऐसा बर्ताव ना करिए। कहावत है कि अधजल गगरी छलकत जाए। कहते हैं कि 100 रुपए के आपके पास गुंजाइश है और आप किसी के सामने 150 रुपए करके बात कर रही हैं, और इससे क्या होगा, सामने वाला व्यक्ति भी दुखी होगा। यदि उसके पास नहीं है, यदि उसके पास है तो वह आपके ऊपर कुदृष्टि डालेगा। इसके साथ ही कहना चाहूंगी मैं, सब दिन रहत ना एक समान, ना किसी का समय एक जैसा नहीं रहता है। इसीलिए दोस्तों आप लोगों को अपने समय को एक समासम बना के चलना है और अपने जीवन में अच्छे कर्मों को उतारना है। कहते हैं कि जब आपके ही कर्म खराब है तो दूसरों पर दोष ना दीजिए। इसीलिए आपको इस कहावत को अपने ऊपर नहीं हावी होने देना है। आप अपने अच्छे कर्मों को करिए तो आपके ऊपर कभी भी किसी प्रकार की कोई दृष्टि नहीं पड़ेगी। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मैं आप लोगों से बता दूं कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर महिला को अच्छे और खराब कर्मों का अनुभव हो। और वह कहते हैं कि दूसरों को ज्ञान देने से व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। इसीलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।